हेलो डियर बच्चा लोग, हम लेकर आए हैं माय नेम इज अंकुर सिंह और हम आप सबके सामने आज पिगमेंट्स लेकर आए हैं। देखिए एक्चुअली मैं आपको सबको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो आपके प्रीवियस टीचर थे, जो आपको पहले पढ़ा रहे थे टीचर, आप सब लेक्चर पूरा लगभग 16 या 17 लेक्चर हुए हैं। ठीक है, तो उसको आप सब देख लीजिएगा, पूरा एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपके पहले वाले लेक्चर टीचर जो पढ़ा रहे थे वो क्या नाम है, सम इश्यूज, वो आपका जूलॉजी का क्लास लिया करेंगे। ठीक है, तो मैं आज से आपको बॉटनी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और एकदम मस्त मजा, एकदम फ्लेवर लगा, एकदम मस्त, एकदम समझ गए। तो जितना भी है आज आपको मतलब पिगमेंट्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने जाऊंगा। पिगमेंट्स होते क्या हैं, पिगमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक दो पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो एल्गी के मतलब एल्गल सेल में पाए जाते हैं। मतलब एल्गल सेल को कलरफुल प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे बीजी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। इसका ग्रीनिश कलर जो आ रहा है वो किस लिए कैसे आ रहा है, कैसे ये ग्रीनिश है, इसके सबस्ट्रेटम को देखते हैं तो कैसे ग्रीन कलर है। सम ऑफ द अदर एल्गी ये कैसे जैसे हमारे क्या नाम है सी वगैरह में अलग अलग कलर के एल्गी पाए जाते हैं। तो ये कैसे अपने पिगमेंट्स को जो जैसे क्लोरोफाइसिस, साइनोफाइसिस, थियोफाइसिस, रोडोफाइसिस, एंथोफाइसिस, ये अपने इन सब फैमिली की इन सब क्लासेस के मेंबर को कैसे कैसे ये सब अपने अलग अलग कलर को प्रोवाइड करते हैं, क्या इनके पास पाया जाता है जिससे ये कलर ऑटोमेटिक अपीयर होता है। मतलब कैसे ये अपीयर होता है कलर, मतलब सब में अलग अलग कैसे कलर पाया जाता है। मतलब कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स पाए जाएंगे ना अच्छे वाले, मतलब क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं जिससे ये कलर बहुत तरीके से मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपीयर है। ठीक है, किस प्रकार पाए जाते हैं, किस टाइप के पाए जाते हैं कलर कि हाँ हमारे पास कलर उस वक्त विजिबल है, मतलब हमको हर एक चीज ग्रीनिश दिखाई दे या रेडिश दिखाई दे या ब्लूइश दिखाई दे, जैसा भी दिखाई दे हमें किस प्रकार दिखता है। मतलब अगर आप चले जाएंगे, अगर कभी सीशोर पे चले जाएंगे या तो सीशोर पे चले जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एकदम लेदरी स्ट्रक्चर्स पूरा चारों तरफ लेदरी पूरी बनी हुई रहती है एल्गी की। वो कुछ मे बी आई थिंक कलरफुल अपीयर रहती है। तो वहां पे जब जाके देखते हैं तो हम किस प्रकार ये सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है एल्गी तो मैंने पहचान लिया, लेकिन उसके अंदर कलरफुल के कैसे आया, कलरफुल मतलब उसके अंदर कलर प्रोवाइड कैसा हुआ, क्या उसको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी कि वो अपना कलर बना लिया, या तो इसके लिए कोई चीज मतलब हेल्पफुल रहता है। जैसे पेड़ पौधे हुए, आपके एग्जांपल में अगर लेते हैं तो जैसे पेड़ पौधे हुए, मतलब ट्री वगैरह हुए, तो किसी भी ट्री में ग्रीन कलर आता है तो क्लोरोफिल के कारण आता है, क्लोरोफिल के कारण आता है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर पाते हैं, ये ग्रीन कलर अपीयर रहता है ना। तो किस प्रकार से रहता है ग्रीन कलर, होता कहाँ है, पाया कहाँ जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से ये अपीयर होता है, तो यही आज हम आपके सामने लेकर चलेंगे। लेकिन ये एक्सपेशली बाय द पिगमेंट्स जो है स्पेशली बाय द एल्गी के फॉर्म में है। एल्गी में पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार एल्गी में पिगमेंटों का फंक्शन आता है। ठीक है, हम आपके पास इस बार ले चलेंगे। ठीक है ना, आपको ले चलेंगे एकदम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एकदम करीब से, मतलब एकदम आप देखिए एकदम कांस्टेंट होके पढ़िएगा। देखिए अगर इसमें कोई जैसे कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आता है तो मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से उसको देखिएगा। आपके मतलब देख करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही चीज हमको रिमाइंड नहीं हो पाती, मतलब याद इतनी जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी रहता है और हम सबको पढ़ना बहुत आसान नहीं लगता। सिलेबस बहुत लेंदी रहता है, पढ़ना बहुत आसान नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मतलब आप सब इस बार प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको समझ में आ रहा है उसका नोट्स बनाइए, और उसके बाद हम आपको समझाते हुए चलेंगे। जो एक वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आती है मैं इसमें एक्सप्लेन करता चलूंगा, आप उसको देखते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद तो हमारे आज आपके बड़े भाई के लेक्चर में आपका सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो पिगमेंट पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए एल्गी सेल हैव अ कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी सेल हैव अ कलर। एल्गी सेल जो होता है कलर अपीयर होता है एल्गी सेल में। कलर किस लिए अपीयर होता है, एल्गी सेल में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट के कॉम्बिनेशन से, पिगमेंट के जुड़ाव से, हमारा जो है पिगमेंट के जुड़ाव से जो है कलर अपीयर होता है। एल्गी सेल में अगर हम देखते हैं तो जो कलर उसके अंदर ब्लू आता है, ये रेड आता है, रेड एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, बीजी होता है, येलो एल्गी होते हैं, येलो कलर में अपीयर होते हैं, ब्राउनिश कलर एल्गी होते हैं। तो किस प्रकार होते हैं,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट की कॉम्बिनेशन से जब हमारे पास जितने प्रकार के पिगमेंट्स आएंगे, पिगमेंट्स क्या करेंगे हमारे पास कंबाइन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिगमेंट्स होते क्या हैं, पिगमेंट्स होते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पिगमेंट्स होते क्या हैं, किस प्रकार ये कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके किसी भी एल्गी को, किसी भी एल्गी के क्लास को या तो किसी भी पर्टिकुलर एल्गी को, पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एल्गी को क्या किस प्रकार से कलर प्रोवाइड करते हैं, अगर प्रोवाइड किए कलर तो किस प्रकार से प्रोवाइड किए। ठीक है, मैं आप सबको इसमें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल क्लासेस एक्सेप्ट साइनोफाइसी, साइनोफाइसी को छोड़ करके, साइनोफाइसी को छोड़ करके जितने भी आपके क्लास रहते हैं, जितने भी आपके क्लासेस हैं, साइनोफाइसी को छोड़ करके जितने भी आपके क्लासेस हैं, साइनोफाइसिस को छोड़ करके जितने भी आपके क्लासेस हैं, ये क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन से, पिगमेंट की कॉम्बिनेशन से अपना कलर प्रोवाइड होता है, कलर उसमें कलरफुल जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड होता है, मतलब कलरफुल स्ट्रक्चर जो दिखता है हमको, शो होता है, विजिबल होता है, वो किस कारण होता है, ड्यू टू द मिक्सअप ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के मिक्सअप से, पिगमेंट एक दूसरे में पिगमेंट मिले हुए रहते हैं, मतलब बहुत सारे पिगमेंट, लगभग 1 2 3 पिगमेंट्स मिले हुए रहते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा देर बाद बताता हूँ पिगमेंट होते क्या हैं। ठीक है, पिगमेंट मिले हुए रहते हैं जिस कारण, ठीक है, जिस कारण पिगमेंट जो है आपके मिले हुए रहते हैं, जिस कारण ये जो है अपीयर होते हैं, पिगमेंट मिले हुए रहते हैं जिस कारण ये अपीयर होते हैं। क्लासेस, एक्सेप्शन में क्लासेस आता है आपका साइनोफाइसी, क्योंकि साइनोफाइसी ऐसा रूल फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं करता मैं बताऊंगा। ठीक है, अब दीज, देखिए आगे, दीज पिगमेंट आर प्रेजेंट विद इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। देखिए अब ये जो प्लास्टिक, ये जो पिगमेंट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में। जैसे अगर हम किसी भी सेल्स को देखें तो सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, प्लास्टिड वगैरह होते हैं ना, प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं ना, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, प्लास्टिड का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, प्लास्टिड, पहले प्लास्टिड आप याद रखिएगा, प्लास्टिड होता है क्या, प्लास्टिड को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, तो प्लास्टिड यहाँ पे क्या होता है, देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से जैसे हमारा हुआ प्लास्टिड, प्लास्टिड यहाँ पे उठ के क्या फंक्शन करता है, प्लास्टिड क्या करता है कि हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस प्लास्टिड का क्या फंक्शन, मेन फंक्शन होता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये सेल में पाया जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प इसलिए करता है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड एंड पिगमेंट, ये स्टोरेज ऑफ फूड और स्टोरेज ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट को भी स्टोर करके फंक्शन कर, स्टोरेज का फंक्शन करता है और स्टोरेज ऑफ फूड का भी फंक्शन करता है, और ये हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए हुआ, क्लोरोफिल बी हुआ, बीटा कैरोटीनॉइड हुआ, एक्जेंथोफिल हुआ, ये सब इसके अंदर स्टोर रहते हैं। ठीक है, इसी कारण ये ऐसे पर्टिकुलर कुछ आपके पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिससे ये कलर प्रोवाइड होता है, और कलर के साथ ही ये फोटोसिंथेसिस करने में ग्रीन लेदरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने में आपको हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है, तो जैसा कि आप प्लास्टिक समझ लीजिए, प्लास्टिक क्या करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में आपको हेल्प करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया हुई तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये आपका CO2 लेकर के और ऑक्सीजन आपका रिड्यूस करता है। ठीक है ना, आप क्लास 12 में जैसा कि आप पढ़ के आए होंगे, बस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, उसके बाद फिर मैं आगे पिगमेंट पे लेकर चलूंगा, लेकिन ये आपको शॉर्ट फॉर्म में जानना अनिवार्य है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है, और स्टोरेज ऑफ फूड एंड पिगमेंट्स, पिगमेंट का और फूड का स्टोरेज करता है, पिगमेंट्स एंड फूड का स्टोरेज करता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना एकदम केयरफुली याद रखिएगा, मस्त से एकदम मजा। देखो क्या है जानते हो, देखो मैं आपको अपनी दिल की बात बता दूं, जो रहता है, मतलब आप केमिस्ट्री में रहोगे तो एक बार रट के कोई चीज एग्जाम दे सकते हो, जूलॉजी में है एक बार रट के आप एग्जाम दे दिए, लेकिन बॉटनी है समझ में नहीं आई, ऊपर से गई, आप एग्जाम में बैठोगे, जब पेन उठाओगे तो अरे भैया, बड़े भैया ने जो पढ़ाया था, या तो जिसने भी आपको पढ़ाया था, आपके टीचर ने पढ़ाया था, अरे मेरे को तो वो चीज याद ही नहीं आ रही, मतलब कौन सा पिगमेंट था, कौन सा कलर अपीयर हो रहा था, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा यार। यही मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स का, कि जब उठाते हैं तो मेरे को कलर अपीयर होते ही नहीं है। ठीक है, कलर अपीयर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, यही आदमी देखता है कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को मेमोराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या चीज सर ने उस वक्त क्या पढ़ाया था, ठीक है, सर ने उस वक्त क्या पढ़ाया था,
कि चलो ठीक है, अरे यार मैं ये कौन सा कलर का था, ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता था, इसमें ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर समझ लोगे, एक बार अगर समझ लिए तो बॉटनी समझ लो, एक बार दाल चावल वो किए और खाने के बराबर है, मतलब दाल चावल को खाने के बराबर है, इतना आसान हो जाता है। ठीक है, बस आप समझो, मैं तो कहता हूँ आप समझो, पहले किताब कापी रख दो, किताब कलम एक तरफ रख लो, जो कापी और रखो उसको एक तरफ रख लो। ठीक है, उसके बाद पहले आप एक बार समझ लो, पहले आप एक बार समझ लो, समझने के बाद उसके बाद आप बढ़िया से लिखो, आराम से मैं बगल हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे ले लीजिए, आप उसके बाद आराम से लिखिए। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, मैं उसका वो दूंगा। ठीक है, जितना भी हो सके, जितनी भी मेरी क्षमता है, जितने में हम कैपेबल हैं, उतना हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जितनी भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उतना मैं सॉल्यूशन उसका चाहूंगा कि मिले आपको, आपके पास तक पहुंचे। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं, ये जो है प्लास्टिक जो है दो प्रकार में डिवाइड हुए हैं। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के अंदर दो प्रकार से, जैसे ल्यूकोप्लास्ट हो गया और क्रोमोप्लास्ट हो गया, दो प्रकार से जैसे इसके प्लास्टिक डिवाइड हुए हैं। प्लास्टिक जो है ये दो प्रकार से डिवाइड हुए हैं, पहला हो गया ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट। अब एक एक का फंक्शन बताते हैं। ठीक है, एक एक का फंक्शन आपको बताते हैं। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट हो गया जो है कलरलेस स्ट्रक्चर होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि कलरलेस स्ट्रक्चर होता है, इसका कलर कोई भी क्लियरली विजिबल नहीं होता। देखो यार, क्लियरली विजिबल नहीं होता मतलब एक ऐसा कलर होता है, जैसे मान चलो कि हम कोई चीज जैसे चॉकलेटी हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ये सब क्लियरली विजिबल होते हैं। लेकिन ये जैसे मिडुअल फंक्शन करते हैं, ये ना तो एकदम येलो होंगे ना तो एकदम ग्रीन होंगे। ठीक है, तो ये मतलब इनका कोई कलर ही नहीं होगा, एकदम मतलब विदाउट कलर, बे कलर जिसको बोलते हैं, वो उस फॉर्म में अपीयर होंगे। ठीक है, कलरलेस स्ट्रक्चर्स होंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, कलरलेस स्ट्रक्चर होगा। एंड क्रोमोप्लास्ट व्हिच कलर कंटेन बोथ chlorophyll A and B are called chloroplast। अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट इसके अंदर देखिए, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन बताते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट व्हिच कंटेंट बोथ क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B। जब आपका क्रोमोप्लास्ट जब कंटेंट करता है, मतलब जब उसके वो जब मतलब कंटेंट मतलब कि अपने अंदर धारण करता है, कंटेंट करता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B, तब उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जब क्रोमोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जब अपने अंदर इकट्ठा करता है, मतलब अपने अंदर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी को लेता है, तब हम उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट सुनते हैं, क्रोमोप्लास्ट ये देखिए इधर। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट क्या बताते हैं, इसका सेकंड ग्रुप क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, इसका सेकंड ग्रुप क्रोमोप्लास्ट है। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट है, सेकंड क्रोमोप्लास्ट है, सेकंड आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया। अब क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन ये देख लीजिए, ये क्या होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, मेनली येलो कलर अपीयर होते हैं। ठीक है, देखिए भाई देखो ध्यान से सुनो यार। ठीक है, देखो ये कहो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं, ये कलर्ड स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, कलर के फॉर्म में, कलर में रहते हैं। ठीक है ना, मेनली येलो कलर का अपीयर होता है, मेनली आपका येलो कलर का अपीयर होता है। ठीक है, मेनली आपका येलो कलर का अपीयर होता है। और इम्पार्टिंग कलर फ्रूट्स मतलब जैसे देखिए, इम्पार्टिंग कलर फ्रूट्स का मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई भी कलर अपीयर होता है ना, जैसे फ्रूट्स का हो गया, तो फ्रूट में येलो होगा कि ग्रीन होगा कि कौन सा कलर का फ्रूट होगा, वो चीज जो कलर प्रोवाइड करता है वो आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया। जो आपका कलर प्रोवाइड करता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, इम्पार्टिंग कलर मतलब कलर को कंफर्म करने के लिए, मतलब कलर को आने के लिए, जैसे फ्रूट्स हो गया या तो हमारे फ्लावर्स हो गए, पेटल हो गए, सेपल हो गए, तो इन सब में कलर कैसे अपीयर होगा ये चीज डिपेंड करता है कि आपका क्लोरोप्लास्ट ही मेन फंक्शन करता है इन सबको अपीयर होने में। ठीक है, मेनली येलो कलर का होता ही है, तो देखो क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो कलर्ड है, ये कलरलेस है। वो कलर्ड है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है, ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है। ठीक है ना, अब क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को कंटेन कर ले अपने अंदर, क्रोमोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को जब कंटेन कर लेते हैं अंदर, तो उसके बाद हमारे पास
उसको मिला करके जब अपने अंदर कंटेंट कर लेता है तो रूपांतरण हो जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इतना जैसा कि आप समझ सकते हैं, इतना आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और जो भी ना आया हो आप सब कमेंट करिएगा। ओके, ठीक है। पिगमेंट इन डिफरेंट क्लास। अब देखिए हम जैसा बता रहे हैं पिगमेंट इन डिफरेंट क्लास। देखिए अब डिफरेंट कई क्लासेस डिवाइड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कई क्लासेस डिवाइड है, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंटोफाइसी, मेनली फाइव जो है क्लासेस यहाँ पे अपीयर, मेनली 5 क्लासेस रहेगी। 2 मैंने बताया है, उसके बाद 3 और रहेंगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम पर्पस से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पर्पस से ये आपको इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही था, लेकिन अदरवाइज पूरे 11 पिगमेंट्स 11 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। ठीक है ना, 11 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। मैं अगले वीडियो में चाहूंगा वो सबको अपीयर करना, वो सबको आपको दिखाना कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, क्योंकि हाँ अगर इसमें से देखेंगे तो देखिए मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं। देखिए शॉर्ट में जो आपका क्वेश्चन बनेगा यही से बनेगा, लेकिन हाँ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमएससी के, जैसे एमएससी का अगर आप इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि वहां पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है ना, तो आप ऐसा पढ़िए, आप इस टाइप का पढ़िए, आप इस तरह का पढ़िए कि मेरे को दोबारा जो है बस एक बार रिवाइज कर लेना पड़े, उसके बाद आपको वहां पे मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। बस एक बार आप रिवाइज करिए और आप आराम से जाके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगले आप पिक किए हो तो आप किसी भी एग्जाम के लिए वो एलिजिबल रहिए। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम आप दे सकिए। ये मैं चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़िए उसमें से आपके अभी के लिए नहीं, आज से 4 साल बाद के लिए, मतलब 4 ईयर आफ्टर दैट जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें भी आप सबको यही से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स में हर एक जगह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि देखिएगा यहाँ पे आपके 5 क्लासेस जो है, 5 क्लासेस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 5 क्लासेस जो है हम आपका एग्जाम अगर आप देखेंगे बीएससी के पर्पस से तो 5 क्लासेस इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि हम साइनोफाइसी के चलते हैं, पीछे जिसका एग्जांपल है साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एनर्जी। अगर हिंदी मीडियम का कोई भी होगा तो उसको साइनोफाइसी को ब्लू ग्रीन एनर्जी कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि साइनोफाइसी का बीजीए एग्जांपल है इसका। ठीक है, बीजीए ब्लू ग्रीन एनर्जी। ठीक है, बीजीए इसका एग्जांपल है। तो देखते हैं कि ये साइनोफाइसी के अगर कोई मेंबर हैं तो वो बीजीए मतलब ग्रीन कलर कैसे अपीयर करेंगे। अगर उसमें ग्रीन कलर आ रहा है साइनोफाइसी में तो कैसे अपीयर होगा भाई साहब, कैसे अपीयर होगा आप देखिएगा कैसे अपीयर होगा। अगर बीजीए आया उसमें ग्रीन कलर आया तो क्या होगा, क्लोरोफिल ए, उसके अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए देखो आराम से ध्यान से सुनो, एकदम मस्त से सुनो, एकदम प्यार हो जाएगा, मतलब समझ लो बॉटनी से एकदम प्यार हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम बढ़िया से सुनो, कॉन्सेप्ट लगा के सुनो, मतलब एकदम कंसंट्रेट होकर सुनो। ठीक है, क्लोरोफिल ए, उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये सब में मेरे लिए सब में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए तो रट लो, इसको भूलना नहीं है, इसको अगर भूले तो समझ लेना। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आपको, क्लोरोफिल ए तो रट लो। क्लोरोफिल ए कॉमन है, देखो यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए मिल गया, ये क्लोरोफिल ए यहाँ पे भी मिल गया। ठीक है, क्लोरोफिल ए कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लोरोफिल मिल गया। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए तो रट लो। ठीक है, अब यहाँ सी फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है ना, सी फाइकोइरेथ्रिन एंड सी फाइकोसाइनिन एंड बीटा कैरोटीनाइड। देखिए अगर आपका इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, जैसे आपको एग्जाम मतलब आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी रहे और आपको याद करने में। देखिए ये जो है ना, ये सीक्वेंस आपका भूल जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए अब ये देखिए अब आपको बताते हैं एसीसी। पहले एक आप सर्च करिएगा एसीसी करके एक सीमेंट आता था। सीमेंट की बोरी जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है ना, सीमेंट की बोरी जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है वो एसीसी करके आती थी, एसीसी का करके आती थी, उसका नाम एसीसी था। ठीक है ना, एसीसी मतलब एसीसी, उसका नाम ही एसीसी था, एसीसी सीमेंट आती थी। ठीक है ना, वो आती थी, तो इससे एसीसी वहां से याद रखिए। एसीसी क्लोरोफिल ए, सी फाइकोइरेथ्रिन एंड सी फाइकोइरेथ्रिन, सी फाइकोसायानिन एंड सी फाइकोइरेथ्रिन, सी फाइकोसायानिन एंड सी फाइकोइरेथ्रिन। एक बार रिवाइज करते जाइए, बोलते जाइए हमारे साथ, मतलब एक बार आप अगर बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से, मैं आई थिंक कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे तरह जैसे हम सबको टीचर पढ़ाते थे, तो जो भी पढ़ाते थे वो जो है मतलब
टीचर तो बोलता रहता था, लेकिन उसके बाद भी हम सब क्या नाम है उसके साथ बोलते हुए चलते थे। तो ऐसा ऐसा लगता था कि एकदम क्लास में बैठे हैं, एकदम क्लास वाली फीलिंग आएगी, एकदम क्लास में बैठे हैं, क्लास वाली फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि बाहर वाली फीलिंग आए, बस क्लास वाली फीलिंग आएगी। एकदम आप बोलते चलिए कि क्या क्या मिलता है। देखो क्या मिलता है, बोलो हमारे साथ। क्लोरोप्लास्ट ए, क्लोरोप्लास्ट ए, क्लोरोप्लास्ट ए, सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, बोलते चले जाओ। सी फाइकोसाइनिन एंड बीटा कैरोटीनॉइड, मतलब एसीसी में बीटा कैरोटीनॉइड मिल रहा है, एसीसी में बीटा कैरोटीनॉइड मिल रहा है, एसीसी में बीटा कैरोटीनॉइड मिल रहा है। यहाँ पे आपका वो हो गया, शॉर्ट ब्रीफ हो गया, एसीसी में बीटा कैरोटीनॉइड मिल रहा है, बीटा कैरोटीनॉइड मिल रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा यहाँ से रहता है ना, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो यहाँ एसीसी में अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ से देखिए एसीसी में हमारा बीटा मिल रहा है, एसीसी में क्या मिल रहा है, एक बीटा अल्फा बीटा गामा, मतलब बीटा मिल रहा है, एसीसी में बीटा मिल रहा है, मतलब एसीसी में सीमेंट की जगह हमारा बीटा मिल गया, एसीसी में बीटा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये चीज हो गया कि हाँ कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे। लेकिन हाँ यहाँ क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन एंड बीटा कैरोटीनॉइड, अगर इससे देखेंगे तो आपको करने में आसानी हो जाएगी, मतलब किस तरह से हम एसीसी का फॉर्म, एसीसी में बीटा कैरोटीनॉइड किस प्रकार से हम ले आ सकते हैं, ठीक है। एसीसी में बीटा कैरोटीनॉइड किस प्रकार से ले आ सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसिन, अब क्लोरोफाइसिन के जितने भी मेंबर हुए, जैसे आपका क्लोरेला कारा वगैरह आ गया, ठीक है ना। इसी क्लोरोफाइसिन का देखिए, क्लोरोफाइसिन क्या क्या पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसिन में क्लोरोफिल ए और बी, देखिए यहाँ पे भी ए कॉमन है, ए कॉमन है भाई साहब, एकदम बढ़िया से देखिएगा, ए यहाँ पे कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ए आपका कॉमन है यहाँ पे, क्लोरोफिल ए कंफर्मली प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए आई थिंक सब में एक क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो ये कॉमन हो जाता है, ये कॉमन आप पिगमेंट मान लीजिए, क्लोरोफिल ए को कॉमन पिगमेंट मान लीजिए। तो हमारे साथ बोलते हुए चलिए तभी याद होगा ये क्लोरोफिल ए बीटा, क्लोरोफिल ए एंड बी, यहाँ पे दोनों पाए जाएंगे। क्लोरोफिल ए पाया जाएगा तो क्लोरोफिल ए के साथ बी भी पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए के साथ बी भी पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान चलते हैं साइनोफाइसिन को ए नंबर देते हैं, साइनोफाइसिन को ए नंबर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ट्रिक यहाँ भी बना दूंगा, और यहाँ पे इसको बी नंबर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आप ये समझ लीजिए, अगर क्लोरोफिल तो मेरे को याद करना, ठीक है, ए वाला याद करना। तो पहली वाले में मैं मानता हूँ कि मेरे को ए याद करना है, ठीक है। ए यहाँ पे ले आया, ठीक है ना। पहला वाला नंबर ए तो क्लोरोफिल ए मिलेगा, पहला वाला नंबर ए तो क्लोरोफिल ए मिलेगा, और दूसरा नंबर वाला बी, ए तो मिलवाई करेगा, साथ में बी मिलेगा, मतलब समझ गए ना, ए तो मिलवाई करेगा, साथ में आपको बी मिलेगा, बी तो दोनों लेके ए और बी दोनों हो गया ना, ए और बी दोनों अब ये हो गया ना, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। यहाँ तक याद करने की प्रॉब्लम झंझट शुरू खत्म, यहाँ तक ये प्रॉब्लम करने का, ये याद करने का झंझट खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं बीटा कैरोटीनॉइड एंड एक्सैंथोफिल। देखिए यहाँ पे बीटा कैरोटीनॉइड एंड एक्सैंथोफिल, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए बी वाला तो यहाँ तो खत्म हो गया। अब बीटा कैरोटीनॉइड अल्फा और बीटा, देखिए बीटा कैरोटीनॉइड इसमें भी मिल रहा है, बीटा कैरोटीनॉइड इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। बीटा कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल ये सॉरी साइनोफाइसिन में आपका बीटा कैरोटीनॉइड मिल रहा है, क्लोरोफाइसिन में आपका बीटा कैरोटीनॉइड मिल रहा है। तो यहाँ पे बीटा कैरोटीनॉइड कॉमन, एक बीटा कैरोटीनॉइड याद रख लीजिए, दूसरा को याद करने की जरूरत नहीं, मतलब बीटा कैरोटीनॉइड अगर मिल रहा है तो दोनों में मिल रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल ए में मिल, साइनोफाइसिन मिल रहा है और क्लोरोफाइसिन मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है बीटा कैरोटीनॉइड दोनों में है। इसमें एक्सैंथोफिल अलग है, इसमें एक्सैंथोफिल अलग है, इसमें साइनोफाइसिन फियोफाइसिन, ये दोनों चीज अलग है, ठीक है ना। सी फाइकोसाइनिन सी फाइकोएरिथ्रिन दोनों अलग है, सी फाइकोसाइनिन सी फाइकोएरिथ्रिन अलग है, इसमें एक्सैंथोफिल अलग है, ठीक है ना, एक्सैंथोफिल अलग है। इसका भी ट्रिक के फॉर्म में अगर देखा जाए तो मैं आपको इतना बता दिया क्लोरोफिल बी, ठीक है ना। बीटा कैरोटीनॉइड दोनों में कॉमन है, बीटा कैरोटीनॉइड दोनों से कॉमन ले लेना, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, सी फाइकोएरिथ्रिन सी फाइकोसाइनिन, मतलब साइनोफाइसिन में सी फाइकोएरिथ्रिन सी फाइकोसाइनिन दोनों डिफरेंट है। तो सी फाइकोएरिथ्रिन सी फाइकोसाइनिन साइनोफाइसिन पाए जाएंगे, लेकिन आपका अगर क्लोरोफाइसिन की बात करें तो क्लोरोफाइसिन में एक्सैंथोफिल पाया जाता है। तो हम आपको इतना लेक्चर क्लास आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जितना भी लेक्चर, इसके बाद हम चाहेंगे कि आपके पूरे, मैं तो चाहूंगा कि पूरा पिगमेंट्स आपका जितने भी क्लास हैं पूरे क्लास को यहाँ पे डिनोट किया जाए, पूरे क्लास को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको, एक ऐसा ट्रिक
प्रदान करने का प्रयास करूंगा। आई वांट टू प्रोवाइड यू दैट्स अ टाइप ऑफ ट्रिक कि जो आपके लिए बहुत ही सिंपलीफाई आपको करके मतलब जितनी आसानी से आसानी हो सके आपको याद करने में आसानी हो। क्योंकि अगर आदमी देखिए बहुत होते हैं तो देखिए मैं भी आपको देखिए क्या होता है कि जैसे बीएससी का सिलेबस है तो ये ब्रॉड सिलेबस होता है, तो इसको आपको कंटेंट भी देना होता है, ठीक, कंटेंट भी देना होता है। नाइदर देन कि आप छोटे छोटे जैसे नीट्स के एग्जाम हुए या तो क्लास 12 का एग्जाम हुआ तो छोटे छोटे में लिखते हुए चले जाइए। ऐसा इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन इट इन द बीएससी सिलेबस, ठीक है ना। बीएससी के सिलेबस में ये इम्पॉसिबल है कि आपको ये डिफाइन कर पाइए कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डिफाइन करने मैं इसीलिए एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ। देखिए ये तो आप किताबों में भी पा जाएंगे, अगर आप किताब भी ध्यान से पढ़ेंगे किताब में भी मिल जाएगा। लेकिन बात ये रही मेरा ये मेनली ये पर्पस है कि आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक प्राप्त हो कि जो चीज आप कभी ना भूलिए, जो चीज आप पूरी लाइफ टाइम याद रखिए और आपके लिए हर एक टॉपिक क्लियर है। मैं तो चाहता हूं कि आप हर एक टॉपिक बस क्लियर करते जाइए। मेरा विश्वास करिए आप एग्जाम में लगभग 85% मार्क गेन करेंगे। आप 85% मार्क गेन करेंगे। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अगर स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ के लिए एक स्पेशली बना रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आप सबको जितनी अच्छी तरीके से हो सके समझाने का मैं प्रयास बहुत अच्छी तरीके से करूंगा, ठीक है। और अगर इसमें कुछ कमी रह जाती हो तो आप सब कमेंट में कमेंट करिएगा कि हाँ सर आपने ये नहीं बताया, आप ये अगले वीडियो में हम सबको प्रोवाइड कर दीजिए। दरअसल ये लाइव वीडियो नहीं बनना है, रिकॉर्डेड वीडियो बन रहा है, लेकिन आप अगर कमेंट करते हैं तो हम आपका कमेंट पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे कमियां दिख रही हैं, क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रोवाइड और करना है, तो मैं उसके साथ ही इंक्लूड करता चला जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में उचित सुधार करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप सब बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत मतलब आप एकदम फैला दीजिए इसको, वो बना दीजिए जैसे हम आप सबको मतलब एक ग्रुप बना दीजिए आप सब उसमें जो है। दरअसल मैं एक अपने मोबाइल पे एक ग्रुप बनाया हुआ हूँ, आप सब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं वो ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगा जिसमें आप इंक्लूड हो जाएंगे। तो टाइमिंग पाएंगे कि हाँ कितने टाइम पे हम कौन कौन सा वीडियो भेज रहे हैं, कौन कौन सा वीडियो कब कब मिल रहा है आपको, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग भेजा करेंगे। और आप सबको मैं सिलेबस खत्म करवाने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा और आप सब बहुत ज्यादा ये करिएगा कि आप सबका काम क्या है कि आप सब बहुत केयरफुली पढ़िएगा बच्चा। देखिए हमारे भाई बड़े भैया मतलब हमको आप बड़े भैया बोलिए, ठीक है। हम आपके एकदम बड़े भाई के समान है। नाइदर आई एम टीचर, हम आपके कोई टीचर नहीं है, लेकिन हम आपके बड़े भैया के समान है। आप अपने बड़े भाई से एकदम खुल के बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी हो आपके अंदर वो मेरे से एकदम खुल के बोल दीजिए कि हाँ भैया ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये बताने का आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करूंगा कि मैं किस प्रकार से और क्लियरिफाई करके और आपको डीपली में ले जा करके आपको समझा सकूं, ठीक है। जो चीज आपको क्लियरिफाई ना हो आप एकदम वो करके बताइएगा और आप शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस हमसे यही आशा है। आपको पढ़िएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। और एग्जाम में अच्छा नंबर गेन करिएगा, यही मेरी आशा है। और मैं अंसाल से लेकर के सब चीज PYQs भी का अंसाल भी जितना PYQs है वो भी मैं करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है वो भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा। और जो भी हो सकता है मैं आप सबके लिए प्रोवाइड करूंगा, जो भी हो सकता है मैं आप सबके लिए प्रोवाइड करूंगा। बस आप सब एक काम करिए, जब मैं बोलता रहूं या पढ़ाता रहूं तो आप सब उसको पढ़ते हुए चलिए, मतलब उसको आप पढ़ते हुए चलिए। ऐसी फीलिंग आए जैसे एकदम क्लास में बैठे हो, मतलब एकदम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसी फीलिंग ना है भाई साहब की मोबाइल में बोरिंग महसूस हो रही है। बोरिंग अरे कहाँ महसूस हो रहा है चाचा, बोरिंग महसूस हो रही है। देखो जब लगाए हुए मोबाइल में लगाए हाँ बोरिंग महसूस हो रही है। अरे 5 मिनट बाद जब भाई ले बढ़िया आराम से लेट गए सो गए, अब इतने में है आधा घंटा का लेक्चर तुम जहाँ ले, अब पता चला आधा लेक्चर तुम अटेंड किए हो और आधा लेक्चर तुम खोपड़ी से आउट हो गए, समझ गए। ये चीज रहता है, आधा लेक्चर तुम अटेंड किया, आधा लेक्चर गया, अब खोपड़ी से आउट हो गया। अरे भाई साहब हमको नींद आई रही है, ठीक है। इतना पढ़ने में अब आपको नींद आएगी, ठीक है ना। यही चीज रहता है, अगर आप बोलते रहेंगे तो ये रहेगा आपको एकदम क्लास वाली फीलिंग आएगी और आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।